आज का अनुपमा का शो स्टार्ट होते ही आपको देखने को मिलेगा वह वनराज के पास आएगी, को देखते के साथ ही बोलेगी, दादा की उम्र में पिता बनने पे तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाओगे। और यहीं पर बा कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे से परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे और काव्या के रिश्तों से परेशान हूँ। हमारे समय में तो पति पत्नी के बीच में अगर एक बच्चा हो जाए तो सारे झगड़े खत्म हो जाते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो फटाफट से कमेंट में यस लिखिए, अगर नहीं करते हैं तो नो लिखिए। और वहीं पर बा कहती है कि इस उम्र में मुझे दादी बनाया है तो मुझे भी तो कमर कसनी पड़ेगी। और यहीं पर देखने को मिलता है कि तोशु अपने बच्चे को खिलाते हुए ये कहता है कि आप बोर हो जाते हो, मगर अब दो बेबी आने वाले हैं, एक पापा का सिबलिंग और एक तुम्हारा। और ये बात सुनकर के किंजल को बहुत ही ज्यादा खराब लगता है और तुरंत 2 सेकंड में उसका गुस्सा 10 वोल्ट से 440 वोल्ट हो जाता है और वो तुरंत ही बैग उठा करके सामान पैक करने लग जाती है घर से जाने के लिए। ऐसा भी कहीं होता है क्या? और फिर किंजल तोशु से लड़ पड़ती है, इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर तुम्हारी ये बच्चे की जिद। और फिर फाइनली अपना धौस वो तोशु पर दिखाती है और पूरा नाटक खत्म होने के बाद वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि परी के कपड़े चेंज कर दो, मैं पूजा करने जा रही हूँ। मैं इस घर में तुम्हारे लिए नहीं बल्कि परी के लिए और परिवार के लिए रह रही हूँ। आप लोग कहाँ तक किंजल की बात से एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो 2 लिखिए, नहीं एग्री करते हैं तो 3 लिखिए। साथ ही साथ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को दबा के ऑन कर लीजिए ताकि हमारे रोज अनुपमा के रिव्यूज आप तक लगातार पहुँचते रहे। और यहीं पे देखने को मिलता है कि अनुपमा के अमेरिका जाने से पहले ही उसकी माँ और उसका भाई टेंशन में है कि वो अमेरिका जाकर के यहाँ के भारतीय खाने को नहीं खा पाएगी, तो क्यों ना हम यहीं से उसको हर महीने खाना भेज दिया करें। तो वहीं उसका भाई मजाक करते हुए कहता है कि उसे हम हर दिन भेज सकते हैं। तो उसकी माँ बोलती है कैसे भेज सकते हैं? तो वहीं पर उसका भाई बोलता है सूरत के बाद वाला स्टॉप ही तो है अमेरिका, तो हम डेली भेज सकते हैं। तो इस बात की मजाक को लेकर के सभी लोग वहाँ खूब मस्ती करते हैं। और वहीं पे उसका भाई अनुपमा से पूछ लेता है कि तू आज इतनी खुश क्यों है? तो वहीं पे अनुपमा कहती है तू कैसा सवाल कर रहा है? जिस मालती देवी से डांस सीखने के लिए मैं इतनी उतावली रहती थी, उस मालती देवी की आज मैं उत्तराधिकारी बन रही हूँ, तो मैं आज खुश नहीं रहूंगी तो कब खुश रहूंगी? और साथ ही साथ उसकी माँ कह देती है उससे कि बार बार अब शाह हाउस में जाने की जरूरत नहीं है, सारा ध्यान अब तू गुरुकुल पे दे, क्योंकि समर की शादी अब खत्म हो चुकी है। मगर यहीं पे अनुपमा एक बहुत ही सुंदर और मीठी बात कहती है कि काम खत्म हुआ है मगर जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, किसी माँ के लिए उसके बच्चे की शादी करा देना ही उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि उसके जीवन भर उसके साथ, उसके हर पल में उसका साथ देना उसकी जिम्मेदारी होती है। कौन कौन इस बात से एग्री करता है? अगर आप एग्री करते हैं तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में 4 लिखिए, अगर नहीं एग्री करते हैं तो 5 लिखिए। और साथ ही साथ वहीं पे कहती है वो बेचारी बा इस उम्र में भी सब कुछ संभाल रही है, ये कितनी बड़ी बात है। मगर वहीं पर अनुपमा की माँ तुरंत कह पड़ती है बाकी सब तो ठीक है, मगर उस लीला बहन को अगर तुमने बेचारी कहा तो ठीक नहीं रहेगा। और साथ में कहती है वो औरत सब कुछ है मगर बेचारी नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। और वहीं पे अनुपमा की माँ इमोशनल हो जाती है अनुपमा के कुछ दिनों के बाद अमेरिका जाने वाली बात सोच करके। और वहीं पर उसकी माँ कहती है ये खुशियाँ आंसुओं का चोला पहन के क्यों आती हैं? तो अनुपमा का जवाब होता है ताकि खुशियों की नजर उतरती रहे। और साथ ही साथ उसी समय उसका भाई बोलता है और हमारी अनु उड़ती रहे। और ये बात कहते ही सभी लोग खुश हो जाते हैं और आपस में गले मिल जाते हैं।